हो सकता है तोशु है जो क्रिएटिव हो, छवि ऑनेस्ट हो और है जो लकी ज़्यादा टॉकेटिव हो। इट मे बी पॉसिबल। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉर्डन एलपोर्ट ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की। एलपोर्ट ट्रेट अप्रोच से भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए देखते हैं क्या कहती है ये हमारी अप्रोचेस। तो ही हैज़ यूज्ड लेक्सिकल अप्रोच टू डिफाइन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए लेक्सिकल अप्रोच का यूज़ किया। क्यों किया भाई? देखिए, पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए इन्होंने एक डिक्शनरी में देखा और जो 17,953 वर्ड्स निकाले वहाँ से। जो 17,953 वर्ड्स क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे भी किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे थे। ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कैरेक्टरिस्टिक्स उस व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। तो अब देखो, हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। देखिए हमने क्या किया, हमने ले लिया एक तोशु, छवि और लकी। तोशु, छवि और लकी को ले तो लिया है। अब हम कैसे बताएं कि इनके अंदर जो ये पर्टिकुलर ट्रेट पाया जाता है या ये इनके अंदर जो कॉमन ट्रेट्स हैं? हमें नहीं पता चला। हमें डिक्शनरी से देखा, हमें जो देखा हमने फिर क्या किया, इसकी जो अलग अलग कंडीशंस में इनको डाला। अलग अलग कंडीशंस में डालने के बाद ये कंक्लूजन निकला, कुछ ट्रेट्स है जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सभी के अंदर है जो कॉमन है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ है जो इनके यूनिक हैं। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डाल दिया गया कॉमन ट्रेट्स के अंदर, ठीक है। और जो इंडिविजुअल जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डाल दिया इंडिविजुअल ट्रेट्स के अंदर, ठीक है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए कॉमन ट्रेट्स और इंडिविजुअल ट्रेट्स क्या हैं। कॉमनली ट्रेट्स आप बिल्कुल आसान भाषा में मैं अगर समझाऊं तो वो ट्रेट्स जो कि सभी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, आमतौर पर सभी के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जो अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना। या फिर आप हॉरर मूवी देख रहे हैं और हॉरर मूवी देखते हुए अब लकी, छवि और तोशु तीनों ही मूवी देख रहे हैं हॉरर। अब हॉरर देख रहे हैं तो तीनों को लग रहा है भैया डर। अब डर लगेगा तो वहाँ पर है जो तीनों ही डर रहे हैं सेम सिचुएशंस के अंदर। इट मीन्स ये है जो कॉमन ट्रेट्स हैं उन सभी का, ठीक है। अब इंडिविजुअल ट्रेट्स को कैसे समझेंगे? इंडिविजुअल ट्रेट जो कि स्पेशली इनके अंदर पाया जाएगा। हो सकता है ये दो के अंदर सेम हो सकता है सबके अंदर अलग अलग हो। जैसे कि क्रिएटिव हो सकता है तोशु है जो क्रिएटिव हो, छवि ऑनेस्ट हो और है जो लकी ज़्यादा टॉकेटिव हो। इट मे बी पॉसिबल, और हो सकता है अलग अलग भी हों, ठीक है। तो स्पेशली जो किसी के अंदर एक ट्रेट पाए जाना उसको इंडिविजुअल ट्रेट कहेंगे। किसी एक के पर्टिकुलर जो पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिविजुअली, वो इंडिविजुअल ट्रेट्स के अंदर है जो आ जाएंगे। लेकिन एलपोर्ट ने क्या किया, इंडिविजुअल ट्रेट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स के अंदर: कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। अब कार्डिनल ट्रेट्स की बात करते हैं। कार्डिनल ट्रेट्स कौन से होंगे? जो कि लीडिंग फैक्टर होगा, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा, या हम कह सकते हैं उसकी सभी एक्शंस जिस पर है जो प्रभावित होंगे, उसके सभी एक्शंस हम बोल सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग होंगे, डोमिनेंट होंगे, लीडिंग फैक्टर होंगे। सभी एक्शन का जो ट्रेट्स, जो कार्डिनल ट्रेट है उसका प्रभाव आपको सभी एक्शंस पर दिखेगा, ठीक है। वो अफेक्ट करेगा हर एक एक्शंस को जो भी वो व्यक्ति करना चाहेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर महात्मा गांधी जी जो कि नॉन वायलेंस, अहिंसावाद, ठीक है। मदर टेरेसा ग्रेट। गांधी जी के अंदर जो अहिंसावाद था, जो कि उनके सभी कार्य, आप जब भी उनकी कोई बायोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। मतलब उनके हर कार्य के पीछे नॉन वायलेंस था, वो अहिंसावादी थे, ठीक है। तो ये हो गया उनका कार्डिनल ट्रेट जो कि उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? जो कि आपको आमतौर पर सभी के अंदर देखने को मिल जाए, ठीक है। ये क्या करेंगे? उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे, नेचर को डिफाइन करेंगे, बिहेवियर को डिफाइन करेंगे, उनके एक्शंस को भी डिफाइन करेंगे। हम अंदाज़ा लगाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि आपका कोई फ्रेंड है जो कि एडजस्ट करने में माहिर है। हम बोल सकते हैं जैसे कि उसको किसी भी कंडीशन में डाल दो कि उसको बस नहीं मिली, ठीक है, वो वहाँ जो चंडीगढ़ गया था उसको बस नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। या उसको रूम नहीं मिला, कोई बात नहीं, वो एडजस्ट कर लेगा। तो ये सभी ट्रेड्स, तो एडजस्टिंग क्या हो गया? उस आपके फ्रेंड का सेंट्रल ट्रेट्स है जो उसका एडजस्टिंग पॉइंट हो गया। पॉजिटिव एटीट्यूड, भाई सब देखा जाएगा,
ठीक है। हो सकता है लॉयल्टी, आपके किसी फ्रेंड में लॉयल्टी है तो आपको पता ही है उसका सेंट्रल ट्रेड्स है। फ्रेंडली इन नेचर, हाँ उसके सभी दोस्त बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये उसका सेंट्रल ट्रेड। तो उसका क्या है, बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है, एक्शंस को डिफाइन कर रहा है, उसके नेचर को डिफाइन कर रहा है, हम कह सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन कर रहा है, क्या, सेंट्रल ट्रेड्स, जो कि आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। अब जो लास्ट वन आता है हमारे पास वो सेकेंडरी ट्रेड्स आता है। देखिए सेकेंडरी ट्रेड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स है जो कि आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलेगा, विच आर नॉट सो ऑब्वियस इन अ पर्सन, दे आर लेस प्रोमिनेंट, दे डू नॉट डिफाइन द पर्सनैलिटी। देखिए ये पर्सनैलिटी को भी डिफाइन नहीं करते, है ना, कमाल की बात। अब सेकेंडरी ट्रेड्स, फिर ये सेकेंडरी मतलब ट्रेड्स वो हुए क्या जो पर्सनैलिटी को डिफाइन ना करें। अब वो कैसे नहीं करते, जैसे कि ड्रेसिंग स्टाइल। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए तोशु है, ज़्यादातर आपने जब भी उसको देखा आपके फ्रेंड को, वो क्या डालता है, कुर्ता पजामा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी सिस्टर की शादी हुई तो उसने क्या डाला, कोट पैंट डाल लिया, ठीक है, या फॉर्मल पैंट शर्ट डाल दी। तो आपने देखा अरे भाई ये तो गजब है, ठीक है, हैंडसम लग रहा है। तो वहाँ पर क्या है, सिचुएशन बेस्ड है, ये क्या है, सिचुएशन बेस्ड आप बोल सकते हैं। जो सिचुएशन पर बेस्ड होकर जब कोई ट्रेड्स आपको देखने को मिले तो वो सेकेंडरी ट्रेड्स है, जो कि जो लेस प्रोमिनेंट होता है, किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता है। क्रियोसिटी, क्या पता आपके फ्रेंड की कब क्रियोसिटी बढ़ जाए, ठीक है, और आपको यार तुझे आज बता, आज तुझे क्या लगा भाई जो आप ये सवाल पूछ रहा है। तो ऐसे सवालात, ठीक है, हम क्या करेंगे कि भाई सेकेंडरी ट्रेड्स के अंडर उसको जो कंसीडर किया जाएगा। हेयर स्टाइल, अब 9th-10th के अंदर नॉर्मली बच्चे हैं जो सिंपल हेयर स्टाइल रखते हैं, आजकल तो नहीं रखते लेकिन हमारे टाइम में रखते थे। तो जब उसकी शादी मतलब वो पार्टीज़ वगैरह में या फेयरवेल में आया, जैसे +2 के अंदर कोई बच्चा उसने हनी सिंह वाला हेयर कट रखा, तो वो वहाँ पर क्या आएगा, सेकेंडरी ट्रेड्स के अंदर आएगा। आमतौर पर वो ऐसा नहीं करता, लेकिन उसने कंडीशन बेस्ड है, जो फेयरवेल थी इसलिए उसने ऐसा करवाया। तो ये थे सेकेंडरी ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स और हमारे कार्डिनल ट्रेड्स, गॉर्डन एंड पोर्ट की ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर भी कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप है जो डायरेक्ट ये नोट्स या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये नोट्स जो अवेलेबल मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।